चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं एनपीओ के सॉल्यूशंस की, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के हैं। और इसमें आपको ध्यान ये देना है कि कैसे वो सवाल सॉल्व किए गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 में ये बताया गया है कि जो हमारे स्पेसिफिक फंड्स हैं, इन फंड्स का प्रेजेंटेशन कैसे बुक्स में करते हैं और उसमें से क्या पोर्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है या बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ये सारी बातें इसमें कर रखी हैं। तो हमने इसके सॉल्यूशंस बना रखे हैं, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपके पास बुक तो है ही, अदरवाइज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके बेसिस पे फिर आगे देख सकते हो। और इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, क्योंकि कई क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं तो इस पर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मैत्रेयी स्पोर्ट्स क्लब showed that rupees 68,500 were received by way of subscription for the year. This additional informations are given. So how these additional informations are to be shown in your books of record, how it is to be presented. So these things you will see in its solution part. So these are the cases. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का क्या सॉल्यूशन है और कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। तो चलें हम लोग इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, बाकी डिटेल हमने इसमें मेंशन कर रखा है कि ये क्लास 12 अकाउंट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 13। सो इसमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल एक फिगर आ रही है, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। तो आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 20,000 दे रखा है, तो इसको यहाँ पे शो करेंगे। इसका रीज़न ये है कि जो भी हमारे जनरल फंड का इनकम आती है वो रूटीन इनकम में ट्रीट की जाती है, तो इसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना होता है। और बाकी जो स्पेसिफिक फ़ंड की इनकम है वो उन्हीं स्पेसिफिक फ़ंड्स में ऐड की जाती है, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप नहीं दिखाते। तो चलिए इसकी बात हो गई। अब देखें बैलेंस शीट के पार्ट पे। तो बैलेंस शीट के पार्ट पे इसमें शो किया गया है स्पोर्ट्स फंड आपका स्पेसिफिक हो गया। तो स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस क्या था, यानी 1 अप्रैल 2016 को 80,000। हमें स्पोर्ट्स फंड से जो भी इंटरेस्ट मिला वो इसमें ऐड हुआ, स्पोर्ट्स फंड के लिए जो डोनेशन मिला वो ऐड हुआ और टोटल अमाउंट बनी 1,18,000। इसमें से आपने खर्चा क्या किया कि जो भी प्राइज अवार्डेड एंड एक्सपेंसेस, दिस टू आइटम्स आर डिडक्टेड फ्रॉम दिस बिकॉज यू हैव सम स्पेसिफिक फंड टू मीट आउट दीज एक्सपेंसेस। दैट्स वाई these expenses would not be shown in income and expenditure account because you are having a specific fund to meet out these expenses. Regarding this particular fund, you have some investment, so sports fund investment is shown in asset side of the balance sheet. Next is general fund is given. So general fund amount is 2 lakh and general fund investment is also 2 lakh. So fund is shown liability side and its investment is shown in asset side. So it was your question solution of question number 13. Next solution belongs to question number 14. तो इसको आप देखिए कि कैसे किया गया है। ये आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ इसकी स्पेसिफिक बातें हैं, वो ध्यान दो। तो इसमें जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। ओपनिंग बैलेंस इसने ड्यूरिंग द ईयर जो कुछ इसको मिला है वो इसने शो किया। इसके बाद एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द बिगिनिंग एंड आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग डेट and subscription received in advance on closing date. So how these amounts are to be treated in books and what is its nature, on that basis this question has been solved. So चले हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने इसमें क्या किया है, इसके क्वेश्चन के बेसिस पे इसमें यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बना दी कि आखिर बैलेंस शीट और रिसीट पेमेंट में कैसे आपकी फिगर्स दिखेंगी, तो आपको समझने के लिए आसानी हो, ये हमारा पर्पस था और इस वजह से ऐसा किया है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एनपीओ। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट पेमेंट आप इसमें देखेंगे कि वट एवर अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंड दैट इज 68,500. सो 68,500 इज इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज़ टू बी शोन इन दिस मैनर। नेक्स्ट बैलेंस शीट, हमारी जो लास्ट ईयर बैलेंस शीट या हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में बैलेंसेस क्या होंगे, अनअक्रूड आर एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन। लैंग्वेज पे ध्यान देना,
Unaccrued subscription means income received in advance. So this is advance received during last year. So it is an income to the current year. खूब अच्छे से ध्यान देना कि मान लो अगर हमको करेंट ईयर में कोई एडवांस मिलता है तो वो इनकम कब की होती है, नेक्स्ट ईयर की. लाइकवाइज अगर लास्ट ईयर हमको कुछ एडवांस मिला है तो वो इनकम कब की है, करेंट ईयर की. सो दैट्स वाई यू विल ट्रीट इन द सेम मैनर इन योर कैलकुलेशंस. तो ये हमारा लायबिलिटी, क्योंकि लास्ट ईयर जब हमको एडवांस में मिल गया तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज लायबिलिटी. लाइकवाइज एक्रूड सब्सक्रिप्शन, जो हमारा लास्ट ईयर एक्रूड सब्सक्रिप्शन था, यानी दिस अमाउंट इज रिकवरेबल. तो जब ये रिकवरेबल है इट मीन्स इट इज़ योर एसेट, दैट्स वाई इट इज सोन इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. फिर आ जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे इसका प्रेजेंटेशन होगा. तो ये बात इसमें की गई है. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वैसे तो 2 पार्ट में बनाते हैं, लेकिन इसका डिटेल इतना ज़्यादा था, तो चूंकि ये पूरा ही आप मान के चलें ये क्रेडिट साइड का पार्ट है. तो कैसे दिखाओगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वट एवर अमाउंट ऑफ रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें आप ऐड करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर में जो अगर हमें एडवांस को सब्सक्रिप्शन मिला होगा तो लास्ट ईयर के लिए तो ये हो गई लायबिलिटी. तभी देखो इसको लायबिलिटी की तरीके हमने दिखाया हुआ है ऊपर, जिससे आप बैलेंस शीट से समझने में आसानी हो. 4100 लास्ट ईयर लायबिलिटी, लेकिन करंट ईयर की इनकम इसलिए करंट ईयर में जोड़ दिया. ठीक इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस शीट में अगर हमारे पास कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन, इट मीन्स दैट इनकम बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, तो इसलिए इसको यहाँ से जो इसने करंट ईयर में जो एडवांस मिला है दिस बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, तो इसको यहाँ से डिडक्ट कर दिया. लाइकवाइज एक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर मीन्स इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर. तो जो आपका 6500 हमने बैलेंस शीट में दिखाया है, दिस पोर्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन बिलोंग्स टू लास्ट ईयर. तो हमको जो भी ड्यूरिंग द ईयर टोटल मिला इसमें 6500 जुड़ा हुआ है और 6500 की इनकम लास्ट ईयर की है, तो इसको हटा दिया. लाइकवाइज एक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर मीन्स इनकम ऑफ करंट ईयर. एक्रूड सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का ये क्या बताता है, हमारी करंट ईयर की इनकम है और हमारी इनकम का वो पार्ट है जो भी हमको मिला नहीं. लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. सो यू हैव टू कैलकुलेट what is the income, whether total income is received or not, what are the expenses, whether all the expenses are paid or not. तो ये कंसेप्ट दिमाग में रखते हुए आप चलेंगे तो आप इनको बातों को अच्छे से समझ लेंगे. तो फाइनली हमारा आंसर इज़ 69,000. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व हुआ, तो इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं. नेक्स्ट आइए, जो ये पीछे क्वेश्चन किया था इसका हमने फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आपको दिखाना चाहते हैं कि इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी देख लो. तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेट के बैलेंसेज होंगे और हमारा अनअक्रूड रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन 2500 जो कि हमारा क्लोजिंग डेट पे था, तो लायबिलिटी. और एक्रूड सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का भी हमको नहीं मिला, दैट इज़ 5400, ये हमारी एसेट, तो इसको यहाँ शो किया गया. दूसरा एक और तरीका कि अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने को दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे उसको अच्छे से समझो, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो another way to find out subscription to be shown in income and expenditure account is prepare subscription account. तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये हमारा कौन सा अकाउंट है, ये हमारी इनकम का अकाउंट है. और इससे रिलेटेड आप अगर बैलेंसेस को लिखना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाएगा. तो जो पहले हमने पिछले पेज पे स्टेटमेंट फॉर्म में बताया था, it was not needed and you can simply calculate the amount that is to be shown in income and expenditure account with the help of this particular account. तो देखिए बाय बैलेंस बीडी, अब ये जो हमारा स्टार्टिंग में सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ था कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन March 31, 2016, यानी लास्ट ईयर जो हमको इसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था दैट इज़ 4100, तो वो हमारी क्या है, लायबिलिटी रिसीव्ड इन एडवांस. तो लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको इधर दिखाया गया. लाइकवाइज जो हमारी एसेट है ओपनिंग, एसेट का क्लोजिंग एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड दिखाया गया. फिर हमने क्या किया, इन्हीं के जो करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग डेट के बैलेंसेज हैं उनको शो किया. बाई बैलेंस CD, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस किधर आता है हमारा, क्रेडिट साइड में लिखते हैं लेकिन डेबिट बैलेंस होता है. लाइकवाइज लायबिलिटीज़ का हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये आपने पुट कर लिया. ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपको सब्सक्रिप्शन मिला दैट इज़ 68,500, इसकी जनरल एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन. तो बैंक आपका क्या बन रहा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो आपने इधर लिख दिया 68,500. इसका टोटल किया, जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आई दैट इज़
द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट इज़ टू बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। एक ये भी तरीका है, आसान तरीका है, तो इसको आप देख समझ सकते हो। फिर आ जाए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारा डिटेल्ड है, रिसीट पेमेंट अकाउंट इसमें दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं पेज नंबर 59 पे है। तो ये हमारा डिटेल और इसके बाद इसके कुछ एडजस्टमेंट्स बताए गए हैं, वो इसके एडजस्टमेंट्स ये दे रखे हैं। तो इन एडजस्टमेंट में देख सकते हो ये प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात कर रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो ये आपको क्वेश्चन में सारी डिटेल मिल जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसका सरप्लस है 63,500 और बैलेंस शीट का टोटल ये दे रखा है। तो हमारा जो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, ओपनिंग बैलेंस शीट हमको क्यों बनानी पड़ती है? ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है टू नो द बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। कैपिटल फंड जनरली हमको इन केसेस में नहीं दिया होता, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए देखिए इसको ध्यान से। ओपनिंग डेट पे हमारे पास जो भी चीज़ें थी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रिसीट पेमेंट से मिला, एक्रूड सब्सक्रिप्शन जो हमारा डिटेल में दिया होता है, इन्वेस्टमेंट्स, कॉस्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, उनकी कॉस्ट क्या थी 80,000, यानी वो हमारे पास थे ना ओपनिंग डेट पे, तब तो आपने बेचे। ये उसके बाद में बैलेंस कितना बचता है 30,000, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट इतना हो गया ओपनिंग डेट पे। फर्नीचर हमारा गिवन है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आई दैट इज़ 2,01,000 इज़ योर कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देन दिस इज़ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। So income and expenditure account of question number 15 is this is rent, rent के साथ outstanding plus salary, prepaid इसका minus, then postage, electric charges, help to needy, इसने कुछ help to needy पे भी खर्चा किया वो, ये तो इसके expenditure हो गए। नेक्स्ट आ जाइए, इसकी जो इनकम का पार्ट है, तो इनकम के पार्ट पे सब्सक्रिप्शन, accrued सब्सक्रिप्शन हमारा क्लोजिंग का प्लस हो गया। इसमें से वो कहता है कि सब्सक्रिप्शन में 400 रुपये लाइफ मेंबरशिप फ़ी के हैं, सो दैट इज़ ए कैपिटल रिसीट, सो दैट्स वाई इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो उसको आप कम कर देते हैं और ये अमाउंट आ जाती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारा जो 80,000 के इन्वेस्टमेंट्स थे 90,000 में सेल हुए, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 हमारा गिवन है, इंटरेस्ट ड्यू 7,000 ये हमारे एडजस्टमेंट में दिया है, तो हमारा इंटरेस्ट की इनकम क्या बनती है दैट इज़ 9,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि हमको फर्नीचर पे सेल करने पे क्या प्रॉफिट हुआ। हमारा 3,000 का फर्नीचर था, इट वाज सोल्ड फॉर 3,200, सो 200 इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज सोन इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन दी बैलेंस शीट इज़ गिवन। अब बैलेंस शीट में अगर आप देखें ध्यान से, तो क्लोजिंग बैलेंसेस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आ गए। सब्सक्रिप्शन अक्रूड अभी आपने ऊपर देखा था, सब्सक्रिप्शन अक्रूड करंट ईयर का ये आ गया। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड्स, इसने कुछ डिफेंस बॉन्ड्स खरीदे थे, इनका जो इंटरेस्ट ड्यू है यानी रिकवरेबल रिसीवेबल इधर आ गया। इन्वेस्टमेंट इसके पास 30,000 के थे, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आपने देखा कि कैसे जुड़ करके 1,10,000 आया, उसमें से 80,000 के इन्वेस्टमेंट बेच दिए, तो बैलेंस इज आप 30,000, और इसने करंट ईयर में डिफेंस बॉन्ड्स 1,50,000 के खरीदे, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 1,80,000। फर्नीचर 12,000, फर्नीचर जो हमने बेचा उसकी प्राइस क्या थी 3,000, और जो परचेज़ किया 20,000, तो नेट इज 29,000। प्रीपेड सैलरी इट इज़ योर एसेट बिकॉज सम अमाउंट इज़ पेड इन एडवांस, तो जब कोई भी अमाउंट या एक्सपेंस को आप एडवांस में पे करते हैं तो दैट इज़ योर एसेट, सो इट इज़ सोन हियर। बुक्स 3,000, ये तरीका हुआ। देन आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी 400 रुपये भी आपने ऊपर देखा था। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो भी कुछ हमको मिला बिकॉज दिस इज़ एन इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर, इस साल तो अगर हमको कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन मिलता है, कोई एडवांस इनकम होती है, इट मीन्स इट इज़ लाइबिलिटी फॉर अस ड्यूरिंग दिस ईयर बिकॉज इट इज़ एन इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर। कैपिटल फंड अभी आपने ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाला, कैपिटल फंड 2,01,000, सरप्लस ऐड कर दिया तो ये फिगर बाहर हो गई। नाउ द आंसर इज़ 2,68,900। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, इनको आप अच्छे से खुद प्रैक्टिस करिए, उसके बाद जब प्रॉब्लम हो तो ये हमारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से देख सकते हो सोल्यूशन, और इसको समझने की ज़्यादा कोशिश करिए। हम उसी बात को स्ट्रेस करते हैं बार बार कि इसको समझने की कोशिश की जाए, इसको रटने की या कॉपी करके लिखने की कोशिश आप ना करिए।
So thank you students.